आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए आज हम बात करेंगे प्रोग्राम बाई इलेक्शंस के बारे में, यानी ज़िमनी इंतखाबात के मुतालिक। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। मुल्क भर में असम्बली की 2 दर्जन से ज़्यादा और लोकसभा की 3 सीटों के लिए मुख्तलिफ रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, यानी बाई इलेक्शंस हुए। इन इंतखाबात में बीजेपी को अवाम की बरहमी का और नाराज़गी का शायद पहली मरतबा कुछ अंदाज़ा हुआ हो, क्योंकि कई मुकामात पर बीजेपी को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और जहां कहीं इसे इक्का दुक्का कामयाबी मिली है, वो मुकामी उम्मीदवार की शख्सियत का नतीजा रही है। हिमाचल प्रदेश में जहां बीजेपी बरसर इख्तिदार है, पार्टी को असेंबली की 4 और लोकसभा की 1 सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा और यहां तमाम सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल कर ली। इसी तरह हरियाणा में भी जहां बीजेपी की मुनव्वर लाल खट्टर हुकूमत है, कांग्रेस ने 1 सीट पर हुए इंतखाब में कामयाबी हासिल कर ली। कर्नाटका में जहां बीजेपी पिछले दरवाजे से इख्तिदार पर आ गई थी, इसे चीफ मिनिस्टर के गढ़ समझे जाने वाले हल्के मैनिफेस्टो का सामना करना पड़ा और ये सीट कांग्रेस ने जीत ली। मगरबी बंगाल में बीजेपी को मजीद बुरी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। 4 हल्कों पर हुए ज़िमनी इंतखाब में तृणमूल कांग्रेस को तमाम सीटों पर कामयाबी मिली, जबकि 3 हल्कों में बीजेपी की जमानत तक भी नहीं बच पाई है। इसी तरह बिहार में 2 हल्कों पर जेडीयू को कामयाबी मिली है, जहां कांग्रेस और आरजेडी के दरमियान इत्तेहाद नहीं हो पाया था। अगर यहां आरजेडी की ख्वाहिश के मुताबिक कांग्रेस इन हल्कों से अपने उम्मीदवार नामजद नहीं करती, तो यहां भी जेडीयू को हार का सामना करना पड़ता। शिवसेना ने जो तवील अरसे तक बीजेपी की हलीफ रही थी, महाराष्ट्र के बाहर पहली बार कामयाबी हासिल की है और दादरा और नगर हवेली के लोकसभा सीट पर इसने शानदार कामयाबी हासिल कर ली। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा हल्के भी कांग्रेस के हक में रहा, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने भी लोकसभा की 1 सीट जीत ली है। इस तरह बहैसियत मजमूई अपोजिशन जमातों को ज़िमनी इंतखाब में अवामी तायद हासिल रही है। बीजेपी बेशतर रियासतों और मरकज में इख्तिदार में रहते हुए भी हार से दो चार हो गई। ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी ने कामयाबी हासिल करने की कई हथकंडे अख्तियार किए और ताकत का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद अवाम ने उसका साथ देने से गुरेज किया। आम तासुर यही पाया जाता है कि 3 ज़राई क़वानीन और पेट्रोल और डीजल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों पर अवाम ने हुकूमत से अपनी नाराज़गी का इजहार कर दिया है और ये आइंदा साल होने वाले उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों और इसके बाद होने वाले आम इंतखाबात के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। जिस तरह से अपोजिशन जमातों ने अवामी तायद हासिल की है, इसे बरकरार रखने और बुनियादी और अहमियत के हामिल मसाइल को उजागर करते हुए अवाम के दरमियान लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा अपोजिशन जमातों के दरमियान इत्तेहाद भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बिहार में 2 सीटों पर जेडीयू को इसलिए कामयाबी हासिल हुई क्योंकि कांग्रेस ने वहां आरजेडी का साथ देने से इनकार कर दिया था। अपोजिशन जमातों को एक हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। मुकामी और इलाकाई सतह पर असर रखने वाली जमातों के हक़ में दूसरी जमातों को दस्तबरदार होने में किसी पसो पेश का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। फराख दिली और एक एजेंडे के तहत सभी जमातों में इश्तराक करने की ज़रूरत है। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए अपोजिशन की सफ़ों में अगर इत्तेहाद नहीं होता है, तो फिर रिजल्ट्स भी तवक्कुआत के मुताबिक हासिल नहीं हो सकते। अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए एक मुश्तरका प्रोग्राम और मनसूबा तैयार किया जाना चाहिए। जहाँ तक बीजेपी की बात है, तो इसे ये समझ लेना चाहिए कि सिर्फ प्रोपोगंडा और तशहीर के सहारे कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। साथ ही हुकूमत के मनमानी फैसले भी अवाम पर मुसल्लत करने पर अवाम रद्द अमल का इजहार अपने वोट के जरिए कर सकते हैं। अवाम की नब्ज को समझें बगैर सिर्फ मखसूस हल्कों और गोशों को खुश और मुतमईन करने और अवाम को महज गुमराह करने और सब्ज बाग दिखाते हुए उनकी तायद हासिल करना आसान नहीं रह जाएगा। फ़िरका परस्ती और जुनूनियत के जरिए भी अवाम को ज़्यादा वक्त तक गुमराह नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पर महंगाई ने अब अवाम पर असर करना शुरू कर दिया है और इस बात का मरकजी हुकूमत को ख़ास तौर पर नोट लेना चाहिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।